जाता है बहुत सारे लोगों की कुंडली में जो है लग्नेश में जो है मंगल बैठा होता है, लग्न में मंगल बैठा होता है और उस पर जो है सूर्य या शनि की दृष्टि होती है। अगर दोस्तों ऐसा होता है या फिर उनमें या उनके साथ ही इकट्ठा बैठा है सूर्य और मंगल की युक्ति है या फिर दृष्टि है या शनि की मंगल पर दृष्टि है या फिर सूर्य की मंगल पर दृष्टि है, ऐसे में दोस्तों क्या होता है अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। दोस्तों दूसरा जो दोष बनता है वह राहु और मंगल की युक्ति अथवा दोनों का साथ अगर बैठे हुए हैं दोनों तो यह एक दूसरे को देखते हैं या इनकी दृष्टि होती है, ऐसे में दोस्तों जो है अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। तीसरा जो दोष है दोस्तों, अगर छठे घर का स्वामी पाप ग्रह के साथ बैठा हो या फिर पाप ग्रह के साथ युक्त होकर 8वें भाव में हो तो यह भी जो है दोस्तों अकाल मृत्यु का भय बनाता है। चौथा दोस्तों जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लग्न हो, दूसरा भाव हो या 12वां भाव हो, अगर इन भाव में अशुभ ग्रह होते हैं बैठे हुए तो हत्या का कारण बन सकते हैं यह ग्रह। जो 5वां दोष बनता है दोस्तों अकाल मृत्यु का वह है अगर 10वें भाव की नवांश कुंडली में या नवांश कुंडली की राशि का स्वामी राहु अथवा केतु के साथ स्थित हो या फिर इनकी दृष्टि बनी हुई हो तो ये भी जो है अस्वाभाविक मृत्यु का कारण बनता है। जो स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है वह यह युक्ति बनाती है। जो छठा दोष बनता है दोस्तों वह लग्नेश तथा मंगल की युक्ति 8 या 12वें भाव में होती है तो भी व्यक्ति को जो है मौत का संकट बना रहता है। और जो 7वां दोष बनता है दोस्तों अकाल मृत्यु का वह है मंगल 2, 7 और 12वें भाव में हो और उस पर जो है सूर्य की दृष्टि पूर्ण हो तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों जो ये 7 दोस्त हैं ये दोष कुंडली में ग्रहों की युक्ति से बनते हैं। यहाँ पे मार्केश नहीं है, मार्केश ग्रहों का अलग फलादेश है। मैं ग्रहों की युक्ति के कारण बता रहा हूँ कि जब भी इनकी युक्ति मिलेगी या इनकी महादशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, जैसे मैंने पहले बोला था अगर लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य की दृष्टि या शनि की दृष्टि हो, दोस्तों जब भी मंगल की महादशा होगी ऐसे में सूर्य का अंतर आएगा या शनि का अंतर आएगा तो मृत्यु का कारण बन सकता है। यह लग्नेश का फल है। दूसरा मैंने बोला था राहु और मंगल की युक्ति। दोस्तों जब राहु और मंगल की युक्ति होगी या यह सप्तम में सप्तक बैठे हुए हैं तो मृत्यु का दोष कैसे बनेगा। दोस्तों जब राहु की महादशा होगी और उसमें शनि या केतु का अंतर होगा तो भी मृत्यु का दोष बना सकता है। तीसरा जो दोष है दोस्तों छठे घर का स्वामी पाप ग्रह युक्त होकर, अगर छठे घर का जो छठा घर होता हमारा वहाँ अगर पाप ग्रह है या उसका स्वामी पाप ग्रह के साथ युक्त है या उनकी जो मैत्रिकता बनी हुई है तो ऐसे में भी दोस्तों जो है दुर्घटना का भय बना रहता है। इस स्थिति में दुर्घटना होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों जो चौथा दोष है वह दूसरा 12वें अशुभ ग्रह। ये जो दूसरा घर है दोस्तों ये हमारा कुटुंब का घर है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है मृत्यु घर में पड़ती है यानी कि अष्टम घर में पड़ती है और 12वें की दृष्टि भी जो है सप्तम में पूर्ण दृष्टि पड़ती है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है अस्वाभाविक मौत जो स्वाभाविक नहीं होती है। अचानक से आप लेटे हैं और लेटे के आपकी मौत हो सकती है तो ये अस्वाभाविक मौत हो गई जो स्वाभाविक नहीं थी। और जो 5वां दोस्तों जो बनता है इसमें 10वें भाव का नवांश की राशि या नवांश कुंडली के स्वामी अगर पाप ग्रह केतु के साथ कोई भी हो इनके साथ अगर मिलते हैं तो भी जो है अकाल मृत्यु का दोष बना रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों जब नवांश कुंडली की जहाँ पर बात आती है विवाह के बाद ऐसे जातकों का जब विवाह हो जाता है विवाह के बाद के जो भी अशुभ ग्रह यानी कि पाप ग्रह होंगे अगर उनकी महादशा चलती है तो स्वाभाविक है इनको मृत्यु का डर बना रहेगा। और जो छठा दोस्त था दोस्तों वहाँ लग्नेश तथा मंगल की युक्ति। लग्नेश यानी कि लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वह लग्नेश बनता है, लग्न का स्वामी। और लग्नेश में जो भी ग्रह बैठा है उसकी अगर मंगल की युक्ति है वहाँ मंगल के साथ अगर बैठे हुए हैं दोनों की युक्ति होती है ऐसे में दोस्तों क्या होता है
अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। और अकाल मृत्यु भी कई प्रकार की है दोस्तों, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वहाँ है 2 प्रकार की मृत्यु, एक स्वाभाविक मृत्यु और एक दुर्घटना मृत्यु। तो ये अकाल मृत्यु में मैं इनको जोड़ के चल रहा हूँ, और यह स्वाभाविक है कि ये हो सकता है। 7वां जो दोष है दोस्तों, वह थोड़ा विशेषकर इसमें ध्यान देने की बात है, क्योंकि मंगल को बताया गया कि मंगल दूसरे घर में है या सप्तम घर में है या अष्टम घर में। दोस्तों जो दूसरा और 7वां और 8वां घर माना गया मंगल का, या मांगलिक माना गया, यहाँ अगर ग्रह बैठता है मंगल तो ये मांगलिक दोष बनाता है। और उस पर अगर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो, कभी कभी क्या होता है कि सूर्य की लग्न में बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल है, तो पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है। तो सप्तम दृष्टि जब सूर्य की पड़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मगर मृत्यु तब होगी जब मंगल की महादशा आएगी और सूर्य की अंतर्दशा चलेगा। सूर्य अंतर्दशा में होगा और मंगल महादशा में चलेगा, तो पूर्ण मृत्यु के योग बनाते हैं। दोस्तों अब ये बताने का बात इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुंडली का ज्ञान जो है होता है, ये पंडितों को भी कोई पंडित देख सकते हैं अपनी। ऐसे में दोस्तों क्या करना चाहिए, उपाय इसका क्या है? इसका उपाय दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई ऐसी स्थिति पड़े या ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी है जिसमें आपको खतरा हो सकता है, उसी साल या उसी महीने में आप जब शुरुआत होती है इन ग्रहों की, आप महामृत्युंजय कर सकते हैं। महामृत्युंजय आप करवा भी सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, इसका प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि अकाल मृत्यु का जो है डर खत्म हो जाएगा आपके मन से, और पूर्ण मृत्यु जो होगी आपकी वह हो जाएगी। तो इनसे जो है आप ये चीज़ों की प्रेरणा लीजिए, और इनका जो है आप स्वाभाविक रूप से जो भी आप कर सकते हैं मृत्युंजय करिए, बेलपत्री चढ़ाइए, और पंचामृत स्नान या रुद्राभिषेक कोई भी चीज़ ऐसी भी कर सकते हैं आप, जो आपकी अशुभ ग्रह की महादशा में चल रही है, तो आप यहाँ अवश्य करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।